वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और ख़ास करके हम ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर गलत हो रहा है और कहाँ पर सही चल रहा है। तो हम सही लोगों की तारीफ भी करते हैं, गलत आदमियों की हम खाली भी उधेड़ते हैं। तो बहुत सारा चलता है ऐसा। तो आप सभी जानते हैं, एक लड़का है, एक जो मनुवाद समाज है, ब्राह्मण समाज जो है, इन्हें बचपन से ही ऐसे जो चीज़ फिट कर दी जाती हैं, जो लास्ट मरते दम तक रहती हैं, वो कभी अपने उसको छोड़ते नहीं हैं। तो उसको ऐसा लगता है उन लोगों को वो बहुत अच्छा काम करेगा। उसका नाम सुना हो आप सभी ने, उसका क्या नाम, एक कुटिल्ला पंडित है, वो मेरा 10-12 साल का बच्चा होगा सही। उसने एक नेहा जो खक्कर है, उसमें आए होंगे, उसमें आए थे। उसमें हमने एक वीडियो देखी, उसमें वो शायद अभी वो वहाँ से हटा दी गई है। उसमें 2-3 बातें बोली उन्होंने कि मैं जो है साम दाम दंड भेद की नीति करता हूँ। उसमें 2-3 ऐसी बातें बोली उसने। उसको तो अपने हिसाब से ही बोली उसने, लेकिन दूसरे सुनने वाले को क्या लगता होगा उसने, उनको नहीं पता लगा इस बारे में। उसने बोला कि मैं पहले समझाता हूँ, फिर दाम दे खरीदते हैं, फिर दंड भी देता हूँ, फिर सबसे लास्ट में बताया कि भेद पाना, कि मैं फिर आपस में लड़ाई करवा देता हूँ। अच्छा, उसने जी बात बोली। फिर बाद में बोलते हैं वह कि उसकी सिर के ऊपर जो वो एक दिखा रखा था, उसके पीछे चोटी के गोल धारण हो गई। इसमें जो है कि मेरे सिर के ऊपर जो एंटीना है, तो एंटीने से क्या है कि जो बुराइयां हैं वो बाहर निकल जाती हैं, अच्छाइयाँ अंदर आ जाती है, ऐसा उसने बोला था। ये इतना आपने देखा भी होगा वीडियो सभी ने। तो उसमें क्या था कि मतलब उसने जो बातें बोली थी कि बुराइयां, लेकिन बुराइयां जो अंदर घुसी हुई थी वो बाहर निकलती नहीं थी। वो कहते हैं कि हम घर में घुस करके मतलब लड़ाई करवा देते हैं आपस में, भेद पा देते हैं। तो ऐसा उन्होंने बोला, उसके हिसाब से वो सही थे अपनी जगह, लेकिन वो जो है उसके हिसाब तो वो सही थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि दूसरे सुनने वाले जो उनके दुश्मन हैं, जो बहुत सारे लोग बैठे जो इंटेलिजेंट हैं, वो समझ लेते हैं कि ये जो सबसे पवाड़े जड़ यही लोग हैं जो लड़ाइयाँ करवाते हैं। अभी जो बचपन से लेकर के ऐसे इनके दिमाग भर दी जाती है, तो बड़े भी ऐसे हो जाते हैं। एक वीडियो हमारा सामने अभी आया, एक जो जिहाद के नाम पर जो क्लब के अंदर जो है, किसी खबर इंडिया ने इसको कवर किया है, एक क्रेडिट उनका जाता है, लेकिन अब तो सिर्फ दिखाना चाहते हैं आप सभी को। तो इसमें जो है क्या बोल रहे हैं सुनिए आप उसका। मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं लोग कि मुसलमानों को इनको जीना हराम किया इन लोगों ने। दूसरी बात, इनकी जो है ना, बचपन से लेकर लास्ट दम तक वही रहती है, नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत, नफरत नफरत फेंकते हैं लोग। ये तो सुनिए क्या क्या कहते हैं ये इसमें क्लब, जो प्रेस क्लब है, उसमें इन्होंने मीटिंग की है। सुनिए क्या कहते हैं। राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन है, ये दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा सम्मेलन है जो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ दुनिया में, अभी तो ये राष्ट्रीय है, पूरे देश से धर्मगुरुओं को बुलाया जा रहा है। सारे धर्मों के, ईसाइयों के धर्मगुरुओं को, यहूदियों के धर्मगुरुओं को, पारसियों के धर्मगुरुओं को, जैनों के धर्मगुरुओं को, बौद्धों के धर्मगुरुओं को, सिखों के धर्मगुरुओं को। देखिए, अभी ये पहला स्टेप है। हम इसी साल में 2021 के अंदर ही दिल्ली में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट का आयोजन करेंगे, विश्व धर्म संसद, और हम उसका निमंत्रण दुनिया के सारे धर्मगुरुओं को देंगे। तो ये अभी एक बीज हम लगा रहे हैं। ये जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद नाम की न दिया, ये जिहाद के ऊपर आ गया है। अब जिहाद, मुसलमानों भी ऐसे बैठे हैं बहुत सारे लोग जो उस जिहाद का जवाब नहीं देते भी। इस जवाब जो उसका जिहाद का मतलब क्या होता है वो अपना जवाब नहीं देते कुछ भी। लेकिन ये जो बैठे हैं ऐसे जो मतलब शक्ल से भी डाकू लगते हैं, ये उनके नाम पर जो है नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। अभी जो ये सर्वधर्म संसद चलाना चाहता, हम सर्वधर्म सम्मेलन करेंगे, विश्व धर्म सम्मेलन करेंगे आने वाले वक्त में। हम इसको देखेंगे कौन से मतलब ये गुरुओं से बात करेंगे, किसके धर्मगुरु से बात करेंगे। जिन धर्मगुरुओं ये बुलाएंगे उन्हीं की परीक्षा हम लेंगे, उनको हम बुलाएंगे। तो आगे सुनिए क्या कहते हैं। हमें नहीं पता ये कल क्या होगा, लेकिन जिहाद से लड़ना बहुत जरूरी है। ये सारी दुनिया को हम बताकर रहेंगे। जो भी कीमत देनी होगी हम वो कीमत चुकाएंगे, जो भी कीमत देनी होगी वो कीमत चुकाएंगे। लेकिन हम
ये जो बोल रहा है कि जिहाद से हम पूरी दुनिया से लड़ पड़ेंगे, इनको भारत नहीं संभाला जा रहा है इन लोगों से। इन्हें भारत में 5000 साल से जो इन्होंने दुर्दशा की लोगों की, उनकी इतने परेशान करके रख दिया उनको, लोगों को इतने तंग कर दिए, जात पात में बांट दिया उन लोगों को, इतना परेशान किया उन लोगों ने। वो जात पात में एक दूसरे को मारने के दौड़ते हैं। तो ये जिहाद के नाम पर एक करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या करना चाहते हैं। तो इनका जो नतीजा आया है उसमें हम बाद में दिखाएंगे वीडियो को आपको। 2 वीडियो है हमारे सामने, एक लड़के को पानी पिलाते हुए देखा होगा आपने, जो उसमें मंदिर में पानी पीने चला गया, तो दिखाएंगे उसको। लेकिन इसका नतीजा ये है, वो जो भी इसने जो किया ना है, इसी नतीजा आया। अभी देखो क्या क्या आता है, अभी सुनिए क्या कहते हैं। हम जिहाद से लड़कर रहेंगे, जिहाद को पूरी धरती से मिटा कर रहेंगे। लव जिहाद तब तक था ये जब तक हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों की जनसंख्या पे भारी थी। आज कोई लव जिहाद नहीं है, आज कोई लव जिहाद, आज तो वो जबरदस्ती छीन रहे हैं, आज सीधा जिहाद है। यानी कि लव जिहाद का जो इन्होंने घड़ा सऊदी लव जिहाद का भी जिहाद पर आ गए हैं। लेकिन अभी जो है ये सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि वो जो लव जिहाद नहीं था, वो अभी ये छीनने वाली बात आ गई है। तो इनको ऊपर खुला इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए क्या कहता है। ये जिहाद जिसने हमारी रानी पद्मिनी को 16,000 महिलाओं के साथ जलने पर मजबूर किया, वो जिहाद है। लव जिहाद जैसी कोई भी 16,000 पद इसमें जलने पर मजबूर किया। लेकिन ब्राह्मणी सिस्टम उस टाइम भी इतना हावी था, चाहे वो मुसलमानों का राज था, कुछ भी था, मुसलमानों के साथ में इन लोगों ने जो सती से जो प्रथा चलाई है, उसकी नहीं कहेंगे। सती प्रथा में आज भी जो जनाने इधर करना केरला की तरफ चले जाओ, जो इन्हीं का जो नियम है वो कि जो जिंदा जलाने का उसके ऊपर चिता के ऊपर रखा है। तो ये जो लोग हैं दूसरे की कमियां निकालने के बजाय अपनी खुद की कमियां नहीं निकालते, दूसरे को मतलब तुहमत करते हैं। सुनिएगा कहता है। लव जिहाद जैसी कोई भी टर्म नहीं है, ये तो हिंदूवादियों ने बनाई थी, उन हिंदूवादियों ने जिन्हें कुछ करना नहीं था। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की। और ये देखो इस पे मतलब इनके जो अगर मोहम्मद की बात करते हैं, इनका जो गुरु है जिसको धर्म गुरु कहते हैं या परशुराम कहते हैं, भगवान परशुराम कहते हैं ना, उसने 21 बार क्षत्रियों का कत्लेआम किया। इन्होंने खुद के ग्रंथों में लिखा है इनका, उसके जिक्र नहीं करा इन्होंने, उसका जिक्र नहीं करते हैं। ये दूसरे मोहम्मद साहब का किया नहीं किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को। अब क्या कहते हैं, इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है। तो हमें इस्लाम के बेसिक को समझना पड़ेगा, ना लव जिहाद। अब इस्लाम को इन्होंने सिरदर्द बताया है। इस्लाम पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। अभी हिंदू धर्म अगर ये इसके अंदर दम होता, इतना कमज़ोर धर्म इनका है, ये हिंदू धर्म बोलते हैं लेकिन इतना कमज़ोर है कि ये 1 मिनट में अगर कोई इनके खिलाफ बोल भी दे, गाली दे दे इनको या कुछ बोल दे, ये एकदम से फिसल जा, मरने वारने आ जाए। ये दिन रात जो है ना उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो उसके मतलब ये जो धर्म फैला हुआ मुसलमान इस्लाम धर्म जो फैला पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर अच्छाई होंगे तभी तो फैला ना, ऐसे कैसे थोड़े फैलता है धर्म का। तो आगे सुने क्या कहते हैं। कहने की जरूरत है ना, लैंड जिहाद कहने की जरूरत है ना, कोई और जिहाद कहने की जरूरत है। केवल एक वर्ड जिहाद को समझिए। जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से काफिर मतलब नॉन मुस्लिम की हत्या, उसकी औरत को छीनना, उसकी संपत्ति को छीनना। ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसकी बात को अगर ले लेते हैं, अगर ये मुस्लिम ऐसे करते हैं, नॉन मुस्लिम की मतलब हत्या करते हैं, तो भाई मुसलमान तो इतने भारत के अंदर उन्होंने कोई कत्लेआम नहीं किया। जितने भी मतलब दंगे हुए हैं, किसने कराए दंगे? तो आप लोगों ने कराए। अब जो ये बैठा है मतलब जो एक शकल से भी चोट लगता है, डाकू जो है, इन लोगों ने दंगे सबसे ज़्यादा कराए भारत के अंदर। और उन्होंने कौन से दंगे कराए हैं? हम मुसलमानों का पक्ष नहीं कर रहे हैं, हम स्पष्ट बात कर रहे हैं कि ऐसा किसी को लग रहा है कि मुसलमानों का तरफदारी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझे। हम बात को ज़रा फैक्ट रख रहे हैं कि किसने कराया सारे काम। ये जो लोग हैं ये पीछे बैठकर जो क्या करते हैं, खेल करते हैं, तो सिर्फ टारगेट मुसलमानों का नाम ले करके लोगों को जो है ST SC OBC को लोगों को गुलाम बनाने का काम करते हैं। आगे क्या सुनिएगा कहते हैं। ये कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। और आप लव जिहाद को नहीं मिटा सकते, आपको जिहाद को मिटाना पड़ेगा, जिहाद को। और जिहाद को भी आप एक जगह से नहीं मिटा सकते कि आपने दिल्ली से मिटा दिया या आपने यूपी से मिटा दिया या आपने मध्य प्रदेश से मिटा दिया। जिहाद को आपको पूरी दुनिया से मिटाना पड़ेगा। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मानव के शरीर में कैंसर होता है। आप कैंसर का इलाज करके अगर एक सेल भी छोड़
सबसे बड़ा कैंसर तो ब्राह्मण है भारत के अंदर, जो जिन्होंने 5000 साल से लोगों को जीना हराम किया है। सबसे बड़ा कैंसर तो यही है, सबसे बड़ा कैंसर तो यही है जो ऐसे दूसरों को कैंसर बता रहा है। ये नफ़रत की आग बोल रहे हैं, ये नफ़रत की आग जब इनको काटने खुद को लगेगा ना, इनको पता, फिर पता लगेगा इनको अभी क्या बोल रहा है, इसको खुद नहीं पता है, सिर्फ नफ़रत भरी है इनके दिमाग के अंदर। जब इनके ग्रंथों में क्या सब जगह नफ़रत भरी है, तो क्या करेंगे लोगों को, सुनिए क्या कहता है। देंगे तो वो सेल दोबारा से पहले से अधिक ताकतवर कैंसर बन जाएगी और बहुत तेजी से फैलेगा। तो आपको कैंसर को रिमूव करना पड़ेगा, और कैंसर को रिमूव करते हुए हो सकता है कि हमें शरीर के कुछ हिस्से काटने पड़े। ये एक ऑपरेशन होगा जो होना बहुत जरूरी है। आज ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, इनको खतरा किसी से कोई खतरा ही नहीं, इनको कोई भी खतरा नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना मतलब है कि ये उलझा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको सबको पता लगा कि विदेशी लोग भारत के अंदर जो ब्राह्मण हैं, जो ये विदेश से आए हुए लोग हैं जिन्होंने भारत के ऊपर कब्जा किया है, इनको पता है कि अगर ये मतलब मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ST SC OBC को लोग जाग रहे हैं, जिनको जो भारत के मूल निवासी असली मूल निवासी हैं उनको पता है। तो उनको जो है वो तो उससे जो इनसे बदला लेंगे आने वाले वक्त में जो लेंगे, लेकिन उनका इनको भी पता है कि मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, पर ये दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ये शुरू से करते आ रहे हैं बेवकूफ़ बनाने का काम। आगे सुनेगा क्या चॉइस साहब पूछ रहे थे, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, मित्र हैं। ये सवाल बहुत गौण है। आज दिल्ली में जो हो रहा है इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। भारत में जो भी असंतुष्ट है उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। जैसे सनातन का अभिन्न अंग है खालसा। मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, सरदार रवि रंजन सिंह जी। सनातन का कोई अभिन्न अंग नहीं है खालसा। खालसा की पावर है, अकाल पुरख की फौज है खालसा कोई किसी का अंग नहीं है। खालसा तो खुद पावर है, पावर एम्पायर है। खालसा आपका अंग नहीं होता। खालसा तो एक अकाल पुरख की फौज है और अकाल पुरख का ही रहेगा, किसी का अंग नहीं बढ़ता। खालसा खुद संपूर्ण है। खालसा जो है करता है वो खुद करेगा। तो आपका अंग बढ़ने की बजाय तो आप तो अब तक सुधरे हैं, तो ये अंग कहाँ से? खालसा किसी का अंग नहीं हुआ है। खालसा गुरु गोविंद सिंह जी का बच्चे हैं। खालसा उन्होंने खुद, गुरु गोविंद सिंह ने खुद कहा है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। इनको पता दुष्ट यही है सबसे बड़े, तो इनको आने वाले वक्त में खालसे सबक सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये उलझाने की कोशिश करते हैं लोगों को। सुनिए क्या कहते हैं। दिल्ली में शायद ही कोई हो जो इन्हें ना जानता हो, बल्कि पूरे इनका ध्यान रखिए। रवि रंजन सिंह जी जो बैठे हैं, अगर ये लोग जो है RSS में जो लोग बैठे हैं, वो जो बहुत सारे नकली सिख हैं, ये जो ध्यान रखिए इसका, जो बैठे हैं एक ब्रिगेडियर भी सामने बैठे हैं, ये सब के सब RSS के फुट सोल्जर हैं। और ये जो लोग हैं मतलब बचपन से लेकर इनको दिमाग में भूसा भर देते हैं कि नफरत की आग बोलनी कैसे बोलना है, इनको सिखाया जाता है। तो ये जो लोग बैठे हैं ये सब RSS के फुट सोल्जर। कोई भी सिख गुरु गोविंद सिंह जी का बच्चा कभी भी RSS के सपोर्ट में नहीं जाएगा, हिंदुत्व के सपोर्ट में नहीं जाएगा। सपोर्ट में सिर्फ उसकी जाएगा जो मजलूम दूसरों को प्राण लेते हैं। ये दूसरों को प्राण देते नहीं, अपने ले लेते हैं और दूसरों को देने पर मजबूर कर देते हैं। आगे सुनिए क्या कहते हैं। ये एक विश्व गुरु होने के नाते हमारा दायित्व है, हम इसे पूरा करेंगे। आपकी तरफ से युवाओं को लेके जिहाद से लड़ने की क्या तैयारियां? देखिए, मेरी तरफ से जो तैयारियां हैं वो समय बताएगा। देखिए, अभी साधन नहीं है, लेकिन हम लड़ना शुरू करेंगे, साधन आएंगे और सब कुछ होगा। ये आप समझ लीजिए ओम प्रकाश जी, हम किसी भी कीमत पर दुनिया को इस्लामिक नहीं होने देंगे। मैं कोई मुसलमान नहीं हूं कि आज मैं मर जाऊंगा और कल मेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। ना ईसाई हूं, मैं सनातनी हूं। हम आज मरते हैं और कल हमारा पुनर्जन्म होता है। हम अब मारे जाएंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हम जन्म लेंगे और हम एक दिन जीतेंगे। दुनिया में न्याय रहेगा। इनको हम कहना चाहते हैं, आप लड़ें, बेशक होगा लड़ें। आपके साथ में ना तो सिख जाएंगे, ना बुद्धिस्ट जाएंगे, ना ST SC OBC के जाएंगे। आप लड़ लेना जिसके साथ में लड़ना, फिर देखें लड़ाई किधर को जाती है, वो तो बाद की बात है। लेकिन लड़ाई जो है ये ST SC OBC के लोगों को आगे करके लड़ना चाहते हैं खुद को, क्योंकि उनको हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते हैं। तो हम ST SC OBC के लोगों के साथ कर खास कर कहते हैं, इनके चुंगल से बाहर बचे हैं। इन लोगों ने जो नफरत की आग लगाई है, ये तो खुद ही इसमें जलकर राख हो जाएंगे कि जब नफरत की आग लगाते हैं। तो आगे सुनिए। दुनिया में सत्य रहेगा, दुनिया में प्रकाश रहेगा, दुनिया में इस्लाम का जिहाद नहीं रहेगा, दुनिया में अन्याय नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रहेगा। हम अंधेरे को मिटा देंगे।
सत्य रहेगा, बिल्कुल सत्य रहेगा। ये सही बात बोली लास्ट में उन्होंने, लेकिन सत्य किसका रहेगा ये तो वक्त बताएगा। सत्य जो है ना, सत्य का मतलब होता है गौतम बुद्ध, जीसस, मोहम्मद साहब, गुरु नानक साहब, रविदास जी, संत जी, इनके पास का सत्य रहेगा। आपके पास में सत्य है ही नहीं, आपके पास में सत्य कहाँ तक रह जाएगा। आप तो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं, तो इनकी बात का जो असर पड़ा हुआ है इनकी बात का देखा हम क्या पड़ा। इन्होंने बोला ना कि लड़ना हमने, तो इनकी बात का क्या असर पड़ा। एक वीडियो सामने आई, दिखाते हैं हम ये मंदिर पूरा बढ़िया से दोनों सुनिए। का चेहरा आना चाहिए। हाँ दोनों का चेहरा। क्या नाम है तेरा? आसिफ, आसिफ। बाप का नाम? हबीब। इस मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में पानी पीना है। ये इनकी बात का असर पड़ा। जब ये हमने वीडियो दिखाई ना पहले आप सभी को, उसका जो एक गुंडे नाम का एक शकल का भी गुंडा लगता है, उनकी बात का असर ये पड़ा है कि लड़के को मंदिर से पानी पीने पर ये सज़ा मिल रही है कि उसको मार रहे हैं। ये सज़ा, ये इसकी बात का असर पड़ा। अब ये जो है ST SC OBC के लोग समझते नहीं बात को, भाई क्यों कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं, वो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो सुनिए क्या कहता है, देखो कितना मार रहा है इस लड़के को, देखिए भैया। ओ वाले तो थोड़े और बोले सुनेगा चल ये मतलब बच्चों को मार करके ऐसे जो है ये मतलब लड़का अपनी मर्जी से नहीं मार रहा है, इसको दिमाग में पा दी गई है कि इनको मारना कोई वो अच्छी बात है, जो भी है। इस लड़के ने अपनी मर्जी से नहीं मारा, जो मार रहा ना इसको, ये मुझे लग रहा है कि कहने का गुमराह है लड़का है, क्योंकि ये बताते हैं इसका ये यादव है कोई लड़का इसने मारा है, उसको वीडियो दिखाएंगे आपको। तो ये जो लड़के हैं इनको दिमाग में पा दिया गया है, लेकिन ST SC OBC को हम बताना चाहते हैं, इसकी जन्म कुंडली में लिखा है, वर्ण में लिखा, राक्षस गण में लिखा है, जो मतलब वर्ण में लिखा शूद्र और गण में राक्षस लिखा, वो हिंदू नहीं है। हमने बार बार भी पहले कहा, वो थोड़ा सावधान है इन लोगों से। देखिए क्या कहते हैं। तो ये देखा आपने वीडियो, ये असर पड़ा इसका मतलब उसके से मतलब बोलने से, जो बोल रहा था लहू जात ख़त्म कर, लहू जात तो क्या ख़त्म, जात तो क्या करें ख़त्म, इनकी खुद की औकात तो कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास माना जानता है फालतू। आगे वीडियो दिखाते क्या है, इसका लड़का वीडियो खोरा हमारे सामने आया है। क्या लगता है कि आपको किस वजह से मारा गया, जो इतनी चोटें आपको लगी? जी, हम पानी पीने गए थे, पानी पीने के बाद हम बाहर को आए थे ना, बाहर को आए थे तो वो उधर से आ रहे थे पंडित जी दोनों। तो पहली वीडियो आपने देखी, उसमें पानी पीने के लिए मंदिर में गया था बंदा है। तो इसमें बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, भाई आप मंदिर में क्यों गए, गुरुद्वारा में चले जाना था, पानी पीने रोटी खाने वहाँ मिल जाएगा, वहाँ कोई जात नहीं पूछता। ये प्रचार हो रहा है, वो फेसबुक पर चल रहा है। तो आगे सुनिए क्या कहता है लड़का। यहाँ लग गए नहा को, चल वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने के बाद पापा का नाम पूछा, पापा क्या नाम है तेरे पापा का नाम? मैंने कह दिया हबीब। तेरा क्या नाम है? मैंने कहते आसिफ। पीछे को लेकर गया मैं, पीछे के बाद कहने लगा चल वीडियो बनाएंगे। वीडियो बना कर मेरे पे उनने बजाया, एक ने वीडियो बनाई, कह तो ये मार दूंगा। और दूसरा वाले पंडित जी ने की, कहा तू जा, मैं बाहर को आगा। फिर वहाँ पे 2 पुलिस वाले मिले थे, उन्होंने, मैंने कि अंकल जी मुझे मार रहे, मैं पानी पीने गया था। उन्होंने कुछ रिपोर्ट न की जी। फिर मैं घर को आगा, पापा से बताई मैंने, पापा जी ऐसे ऐसे बात है। पापा कहने लगे सुबह को जाएंगे थाने, सुबह को चलेंगे वहाँ। तो साथियों ये देखा, मतलब एक भारत का ऐसे हालात बन गए हैं कि मुसलमान का बच्चा पानी भी नहीं पी सकता। ये ब्राह्मण राज में हो रहा है ऐसा। इसमें क्यों हो रहा है ऐसा है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन याद रखे, जब तक यहाँ पर राज पलटा नहीं होगा, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तब तक जिनका ब्राह्मणों का राज रहेगा भारत के अंदर, तब तक यहाँ पर शांति नहीं आएगी किसी भी कारण से। यहाँ पर बेगमपुरा राज, खालसा राज जो है, या खालसा राज तो स्टार्ट हो चुका है भारत के अंदर। ये देखा होगा आपने कि जो दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इसमें कितने लोग रोटी खा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कि लाखों उन्हीं का मतलब 10-15 मेरे ख्याल से 5 लाख तक तो कम से कम रोजाना रोटी खा रहे हैं। अब खालसा राज की और क्या चाहिए आप लोगों को अभी। और एक मनजिंदर सिंह सिरसे ने एक हॉस्पिटल खोला हो, ये एक स्टार्टिंग है वो खालसा राज की। बस ये खालसा राज अगर पूरे भारत में फैल जाता तो आप देखो कि भारत को तो एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा, एक भी आदमी प्यासा नहीं मरेगा। ऐसा राज स्टार्ट करेंगे, जात पात का नामो निशान ख़त्म कर देंगे। धर्म तो होंगे, लेकिन इसको राज को ख़त्म करने के लिए जो हिंदू राज है, हिंदू राज क्या ब्राह्मण राज है, उसका जो उनका राज है मनवादियों का राज, इसको ख़त्म करने के लिए हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में ही शांति आएगी। और ऐसे कोई पानी पिए, कोई रोटी खाए, कोई कुछ करे, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, सबसे प्यार करेगा दुनिया, ऐसा राज कायम कर देंगे।
याद रखिए कि वाइस मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और शैतानों के खिलाफ हमेशा हमारी आवाज़ चलती रहेगी। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। जुड़े रहे वास्तव तक, सत श्री अकाल।